नमस्कार, मैं मीरा देवी फिर हाजिर हूँ एक और राजनीतिक चर्चा के साथ। महाकुंभ के महाजाम में आप फंसे क्या? आपका कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या आपके गांव का कोई व्यक्ति? अगर नहीं फंसे तो बहुत गनीमत हुई है, और अगर फंसे हैं तो आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग करते हुए मैं और मेरी सहकर्मी भी फंस चुके हैं। हो सकता है कुछ लोगों को सच्चाई बर्दाश्त ना हो, वह तड़पते हुए सबको देख ले, लेकिन सच्चाई सुनने की क्षमता खो चुके हैं। इस शो के जरिए सच को उजागर करना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं महाकुंभ के महाजाम की। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की सड़कों पर हालात ऐसे बिगड़े कि हर कोई खुद को फंसा हुआ महसूस किया। ट्रैफिक जाम का आलम यह रहा कि हाईवे से लेकर गलियों तक गाड़ियां रेंगती रहीं, एम्बुलेंस सायरन बजाती रह गईं, एम्बुलेंस के अंदर मरीज तड़पते रह गए और कईयों ने दम तोड़ दिया। लाखों लोग पैदल ही मंजिल तक पहुंचने को मजबूर हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार 40 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ उमड़ी उसने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। राजमार्गों पर वाहनों की कतारें 300 किलोमीटर लंबी लग गईं। स्टेशन पर भीड़ काबू से बाहर हो गई और प्रशासन महज दिशा निर्देश जारी कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता दिखा। ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पर शहर को कई जोनों में बांटा गया था, लेकिन ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई। प्रयागराज में संगम जाने वाले मुख्य मार्गों पर 10 से 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोग एक साथ परेशान होते रहे। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए अलग से रास्ते तैयार कर दिए गए थे, लेकिन आम लोगों की कोई सुध नहीं ली गई। संगम स्टेशन पर भीड़ इस कदर बढ़ी कि प्रशासन को उसे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे हजारों यात्री बीच रास्ते में ही अटक गए, उनका दम घुटने लगा। उधर एयरपोर्ट पर भी यात्री फ्लाइट तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां एक एक घंटे में महज 500 मीटर का फासला तय कर पा रही थीं। इस महाकुंभ में ट्रैफिक जाम सिर्फ शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों तक इसका असर दिखा। प्रयागराज के बाहरी सड़कों से दूध, सब्जी और जरूरी सामान लाने वाले वाहन ट्रैफिक में फंस गए, जिससे गांवों में रोजमर्रा की चीजों की किल्लत होने लगी। कई मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एम्बुलेंस भी घंटों जाम में रुकी रही। प्रशासन का दावा था कि कुंभ क्षेत्र में 50 से ज़्यादा पार्किंग जोन बनाए गए हैं, लेकिन जब लाखों वाहन सड़क पर उतर आए तो ये व्यवस्था पूरी तरह से नाकाफी साबित हुई। कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ, हर बार बड़े वादे और करोड़ों की योजनाओं के साथ ये कुंभ आते हैं, लेकिन नतीजा वही पुरानी अव्यवस्थाएं होती हैं। 2019 में भी ट्रैफिक जाम बड़ा मुद्दा था, मगर कोई सीख नहीं ली गई। इस बार 800 करोड़ से ज़्यादा खर्च होने के बावजूद सड़कों पर ठोस इंतजाम नजर नहीं आए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारा जाता, ट्रैफिक की निगरानी होती और गाड़ियों की एंट्री सही तरीके से होती तो हालात बेहतर हो सकते थे, लेकिन सारी प्लानिंग वीआईपी मूवमेंट तक सीमित रह गई और आम लोग भीड़ और धक्का मुक्की में फंसकर रह गए। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन महाकुंभ को एक स्थायी आयोजन की तरह देखेगा या इसे एक अस्थायी इंतजाम के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? करोड़ों की योजनाएं सिर्फ कागजों पर क्यों रह जाती हैं? जब हर बार ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आती है तो उसके समाधान के लिए टिकाऊ व्यवस्था क्यों नहीं की जाती?
कुंभ हर बार श्रद्धालुओं की परीक्षा क्यों बन जाता है? प्रशासन के पास इन सवालों के जवाब हों या ना हो, लेकिन जनता के पास हर बार वही तकलीफें होती हैं, धूल, धक्का और धैर्य की परीक्षा। राजनीति रसराय में आज इतना ही। यदि आपके पास महाकुंभ 2025 से संबंधित कोई अनुभव या सुझाव है तो मेरे साथ साझा करें। और हाँ, अगर महाकुंभ जा रहे हैं तो सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।